मेरी नज़र में एक मुफाहमत थी जब इसहाक डार साहब गए थे 19 अप्रैल को काबुल में। हम्म। और वहां पर एक क्योंकि इसहाक डार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आने के बाद, तो उसमें उन्होंने खुद कहा था कि अफगानिस्तान की ख्वाहिश थी कि इसी तरह के इनफॉर्मल, गैर रस्मी, क्योंकि रस्मी होना है अभी मुमकिन है जून में हो काबुल में, या इस साल किसी भी उसमें हो सकती है। वो तालिबान की ख्वाहिश है कि वो काबुल में हो और उससे एग्री कर गया है पाकिस्तान। वो अहमियत इसलिए है कि शायद अफगानिस्तान में ये सोच है कि जो पाकिस्तान के साथ मामलात पे कुछ थोड़ी सी कशीदगी और बदएतमादी वाला माहौल था, क्योंकि उसको खत्म करना चाहिए। चीन का जो रोल है सालसी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दोनों को करीब लाने का, ये 2017 से शुरू हुआ। अच्छा। जब काबुल में एक बहुत बड़ा ट्रक बम धमाका हुआ था, 150 तक लोग उसमें मारे गए थे, 400 से ऊपर जख्मी थे जर्मन एम्बेसी के करीब। और माजी में आपको याद है कि जब भी कोई होता था तो बस पाकिस्तान पे एक ब्लेम गेम हर वक्त होता था, तो तलखी बहुत बढ़ गई थी। तो चीन के वज़ीर ख़ारिजा काबुल गए थे, फिर यहाँ आए, ये सिफरी की फिर बन गया और ये चलता रहा। तो अहमियत इसकी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शायद अब इस उसमें है कि जो तलखियां होती थी, ब्लेम गेम, इसको खत्म करना चाहिए। और चीन का रोल इसलिए हमें कि चीन को ये मालूम है, जिस तरह के बीजिंग वाले दौरे में डिसाइड हुआ है कि जो सीपेक है उसको अफगानिस्तान एक्सटेंड किया जाएगा। फिर एक और जो डेवलपमेंट अहम हुई है कि जो उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को जो ट्रेन लाइन है, उस पे इत्तेफाक तो खैर पहले से है, लेकिन चीन ने उसकी बकौल इसहाक डार के फंडिंग का वादा किया है। तो लिहाजा इनकी पॉलिटिकल भी सिग्निफिकेंस है और इसकी अहमियत कनेक्टिविटी के उससे भी है, क्योंकि चीन चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान अगर कशीदगी ना हो तो चीन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये कनेक्टिविटी के और इस तरह के इक्तिसादी माशी, तो मेरे ख्याल में क्योंकि तलखी के माहौल में तो ये चीजें नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में इसकी अहमियत तस्वीर की भी है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुद भी एहसास हो गया है कि जो हर वक्त एक दूसरे पे ब्लेम गेम, और कुछ पाकिस्तान शायद थोड़ा सा मुतमईन है अब अफगान तालिबान की हुकूमत से। अच्छा। टीटीपी का मसला नहीं हल हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो कहता है कि अफगान पीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में हमले करते हैं, और काफी सारे नाम सामने आए थे, फिर उनको हीरो भी पेश किया जाता रहा, फिर वहां जनाजे होते थे। तो पाकिस्तानियों को अब अफगान तालिबान ने जो हालिया आना जाना काफी ज्यादा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि जो अफगान जाते थे वापसी पे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको गिराया गया है, और जिस तरह वो जनाजे होते थे उनका रास्ता रोका है। उलमा को वहां पर एक वार्निंग दी गई है कि इसी तरह अगर कोई, क्योंकि ये अफगान तालिबान का फतवा जारी हुआ था। सही, ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इत्मीनान है, इसी बहस को मैं थोड़ा आगे लेके जाती हूँ। कामरान, ये कि जो मेरे पास सामने एलामिया है ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफर है, वो क्या चीज सीपैक के अंदर इंक्लूजन ऑफर की गई है अफगानिस्तान को। इसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसमें कहा गया जी कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो फाइनली वो ट्रेड के जरिए जो दूरियां थी उनको करीब लाने की कोशिश भी की जा रही है। हम देख रहे हैं कि आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी, इंडिया में जो पीसेस भी छप रहे हैं, दे ट्राइंग टू वू अफगानिस्तान। अगर वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो कुर्बत इख्तियार करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये आप ट्रेड इनिशिएटिव देते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट है? आई थिंक जो चीन की हिकमत अमली है, देखें जब अभी ताहिर खान साहब बात कर रहे थे TTP वाला मामला, डोंट फॉरगेट के चीन के भी उनके जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो चीन के लिए उतना ही बड़ा खतरा है, उनसे उतना ही उनको कंसर्न है जितना पाकिस्तान को TTP से है। फर्क ये है कि यहाँ पर चीनी जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी बात होती है, उनकी जो डिप्लोमेसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो अफगान तालिबान के साथ बातचीत करके, उनको इंसेंटिव्स दे करके, आपने सीपैक की बात की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की, वो अफगान तालिबान को ये समझा रहे हैं कि देखें, आप अगर इन दहशतगर्द ग्रोहों को अपने यहाँ पालेंगे तो आपके लिए मसाइल होंगे, अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे, आपकी मैशत को जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, आपको पैसा चाहिए मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो जो चीन का एक तरीकाकार है वो बुनियादी तौर पर वो उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और ये भी उसका पर्पज है। और दूसरा उसका, जिस तरह भारत की अभी एंट्री हुई है, तो वो भी उनको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले ही अफगानिस्तान
बहुत से मसाइल से दो चार है, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें यहाँ पर पनप रही हैं। और अगर आप भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, और भारत का एजेंडा तो बड़ा क्लियर है कि वो पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, वो इसको सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि जो अफगान तालिबान है वो बड़े श्रूड हैं इस हवाले से। आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का वो काम करेंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है। तो जो एंटायर जो एक्सरसाइज है चीन की, वो बुनियादी तौर पर यही है कि आप हमारे साथ ताउन करें, जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, बदले में हम आपको क्या करेंगे, आपके मुल्क को स्टेबलाइज करेंगे, आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और यही जो फार्मूला है उन्होंने पाकिस्तान को भी बताया कि देखें, अफगानिस्तान से ठीक है आपने एक हार्ड कोर पॉलिसी भी अपनाई, लेकिन बातचीत के जरिए आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि प्रोग्रेस स्लो हो। जिस तरह ताहिर खान साहब ने बात की है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एक काम जो अफगान तालिबान ने इस दफा किया है कि कम से कम जो उनके अफगान शहरी टीटीपी के साथ मिलकर ये जो कार्रवाइयां करते थे, उसके हवाले से उन्होंने सॉलिड स्टेप्स भी लिए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इनफैक्ट जो पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि नॉर्थ वजीरिस्तान से 2-3 दिन के अंदर कोई 71 लोगों को पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को मारा, और वो अफगानिस्तान की साइड से आ रहे थे, बेशतर उसमें अफगान शहरी थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान में जो लोग उस तश्कील को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उनको गिरफ्तार भी किया अफगान तालिबान ने।